तीन अहम शेयर जो खबरों से आज कनेक्टेड हैं वो पता कर लेते हैं, यानी कि आज के त्रिमूर्ति शेयर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के त्रिमूर्ति। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा जुपिटर वैगन्स। और यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया कि लगभग 125 करोड़ रुपए वो रेस कर रहे हैं QIP इशू द्वारा। और जो की अलॉटीज़ हैं वो इंक्लूड करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, अनंता कैपिटल, ITI म्यूचुअल फंड और रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है रेप्रो इंडिया। और वहाँ पे स्टॉक कल जो है लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगा था। और इस स्टॉक में जो है माधुरी केला ने लगभग 4,75,000 शेयर्स यानी कि 3.74% स्टेक की एक्विजिशन की है। अब ये एंटिटी जो है मधुसूदन केला द्वारा प्रमोटेड एंटिटी है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि मलाबार इंडिया फंड जो है सेलर रहे, लगभग 5 लाख शेयर्स की यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा होम फर्स्ट फाइनेंस। और कल जो थे इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स देखने मिले थे। और यहाँ पे बायर्स इंक्लूड करते हैं नॉर्जिस बैंक जो ऑलमोस्ट 2.4% स्टेक लिए हैं, और सोसाइटी जनरल जहाँ पे 0.8% स्टेक की जो है बाइंग देखने मिली है। ओवरऑल जो सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सेलर्स थे जहाँ पे एट अ कंबाइंड 3.2% स्टेक 330 करोड़ रुपीज़ में बेचे थे, जिसमें इंक्लूड करते हैं 2 प्रमोटर एंटिटीज़ जिनका नाम है ट्रू नॉर्थ फंड और एथर मॉरिशियस। और तीसरा सेलर था वॉबर्ग पिंकस की एफिलिएट। स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से होम फर्स्ट फाइनेंस को लेके आइए डायरेक्टर साहब, पिछले 1 साल का ग्राफ दिखाइए। ये जो इसके अंदर एक्शन हुआ है इसका इम्पैक्ट आएगा क्या? 1 साल में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म किया है, क्या इसका समय बदल रहा है? ये देखिए 1 साल का ग्राफ। इनफैक्ट ऊपर 970 का भाव हुआ करता था, इस समय 690 में मिल रहा है आपको नीचे में। अब आप इसका 1 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब, 1 महीने का। 1 महीने में चीज़ें बदली हैं क्या? कल ब्लॉक डील हुआ है, वही भाव वही है 700 के आसपास। एवरेज भाव अगर आप देखें तो 700 के आसपास ही अटका हुआ है। किरण, जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए। काफी अच्छे हाथ आए हैं इसमें, क्या इसमें एक मौका बन रहा है या आप छोड़ देंगे, इसको अवॉइड करेंगे? सो होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। और कल जो एक फॉल आया था उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से वॉल्यूम हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं आप। नीचे में जिस तरह से 690 का सपोर्ट है, अगर 690 टूटता है तो चांसेस है कि हमें 660 670 के आसपास मिल सकते हैं। तो दैट वुड बी द बेटर लेवल टू एंटर इनटू द मार्केट। सो मेरे हिसाब से 660 670 का आप वेट कीजिए। अगर उस जोन में कोई भी डिप आता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 640 के नीचे का रखना है। और अगर इस बार 670 के लेवल को डिफेंड कर लेते हैं तो चांसेस है कि हम इसमें एक अच्छा सा उछाल देख सकते हैं, जहां पे 750 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो मैं रिवाइज कर दूं, हम 670 के आसपास लॉन्ग करेंगे 640 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा हमारा 750। करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कैश का स्टॉक है विशाली, आप जरा देखेंगे उसका नाम है जुपिटर वैगन्स के नाम से। ये असल में पहले सेप्को के नाम से, आज भी इनकी वेबसाइट सेप्को के नाम से ही है। ये जो ट्रक के पीछे बॉडी लगी होती है और अलग अलग ट्रक्स के पीछे बॉडी होती है, टैंकर होते हैं, दूसरे होते हैं, ये सब वही बनाते हैं। रेलवे के वैगन भी बनाते हैं ये, इसलिए वैगन्स भी आ गए पीछे इसके नाम। इसने 125 करोड़ रुपए जुटाए हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके। शेयर 38 रुपये से 115 हुआ वो शेयर है। अभी और चलेगा क्या? खबर आई है, हमने इसको त्रिमूर्ति में भी डाला है। इनसे वॉल्यूम अबव एवरेज है, सो दैट मींस डेफिनेटली देयर इज अ बाइंग इंटरेस्ट। और ग्रेजुअली देखिए तो ट्रेंड भी इंप्रूव होता जा रहा है। सो 110 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है। एंड आई थिंक नियर टर्म ट्रेडिंग टारगेट इज 125 टू 127 लेवल्स। सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेंटेन करके आप ले सकते हैं। जो त्रिमूर्ति सेगमेंट का हिस्सा था, और त्रिमूर्ति सेगमेंट का ही हिस्सा रेप्रो इंडिया का स्टॉक भी। चार्ट्स लेकर आएंगे। रेप्रो इंडिया में कल हमने अपर सर्किट देखा था, और पिछले 1 महीने का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, अच्छी मजबूती के बीच स्टॉक में करीब 32% तक की तेजी देखी जा चुकी है। अब यहाँ पर खरीदारी, यहाँ पर माधुरी केला ने करीब 5.25 लाख शेयर्स की खरीदारी की है, और उसके सामने मलाबार इंडिया फंड ने करीब 5.25 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। एक न्यूज फ्लो है, लेकिन किरण आपकी राय, रेप्रो इंडिया पर चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं? वैसे चल गया है पिछले 1 महीने में, लेकिन यहां से पोजीशंस कैसी नजर आएगी? इंडिया राइट जी किरण। सो मेट्रो ब्रांड्स, रेप्रो इंडिया। सो रेप्रो इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमने देखा था कि एक जो बड़ा सा क्रैश इसमें आया था 670 के आसपास से आया था। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। लेकिन कल जिस तरह से हमने एक यहाँ पे अपसाइड देखी है,
इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा इस पे वेट एंड वॉच कीजिए। डिप पे बाई कीजिए, कोई भी डिप अगर आता है इसमें 470 480 का, तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 450 के नीचे रखना है, और अगर ये स्टॉक 470 के लेवल को डिफेंड कर लेता है तो चांसेस है इनिशियल लेवल पे हम 530, और जैसे ही 530 क्रॉस होगा तो डेली चार्ट पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी कहलाएगा। सो 530 के ऊपर इस पे और ज्यादा तेजी हम 650 तक की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, कोई भी डिप आता है तो डिप पे बाई कीजिए, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन के अंदर है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड भी कर सकते हो और कोई भी डिप पे बाई भी कर सकते हो। प्रो